मैंने कहा कि 2 हो सकते हैं कि 3, बोले 2 ही में काम चला लो। तो वंदे मातरम 2 बार नहीं 3 बार, कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन बात दरअसल सच ये है जो मैंने कही। बोलो बहन, क्या हुआ? है जी, थोड़ा बढ़ा दो वंदे मातरम। वंदे मातरम थोड़ा और बढ़ा दो, मेरा मन तो चले पूरे 2 स्टैंजा करवाऊं, पूरा करवाऊं, लेकिन वक्त कम पड़ जाएगा थोड़ा सा। फिर बोलने के लिए जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनका वक्त कम हो जाएगा। कहाँ से आए बच्चे? वो मंडावली से। क्या नाम है? सर्विका। प्रणाम है आप दोनों लोगों को। आप लोग कहाँ से हैं? ग्वालियर से। आज मैं जैसे आपको देख रहा हूँ तो मुझे अपनी माता जी की याद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहाँ से ग्वालियर से आना हुआ आपका बाबूजी? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। मुरैना डिस्ट्रिक्ट। अरे बाप रे बाप, क्या! अरे साहब, मुरैना काफी है, थोड़ी गजक ले आते तो बात काम बन जाता, लेकिन मैं जानता हूँ। हमको मालूम नहीं था। अरे कैसे नहीं मालूम था? जब आया करिए तो जब अल्मोड़ा से आता है तो मैं कह देता हूँ कि भाई बाल मिठाई लाए या नहीं। मुरैना से आता है तो मैं कहता हूँ गजक ले आना चाहिए। जरूर लाएंगे। अरे जब माँ ही कह दिया मैंने तो फिर क्या है, फिर तो ले ही आएंगी आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग आए, आज आपका बर्थडे है ना? आपकी मम्मी ने कहा कि लाइव में करिए। मैंने कहा लाइव में तो टाइम बचेगा नहीं। बोले कि नहीं लाइव में करिए। क्या नाम है इनका? रिदम पवार। भाई गा दो जरा हैप्पी बर्थडे। जी बिल्कुल, मेरे साथ आप सब लोग इनको बर्थडे विश करेंगे। जल्दी वेरी क्विक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप मम्मी को, पापा को और आपको देश में बहुत नाम करें, बहुत उन्नति करें, इस देश में योगदान दें, और जो भी हो, जैसा भी हो, जिन कठिन परिस्थितियां हो, विचलित नहीं होना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जो कर सकता हूं वो मैं करता हूं। मुझे बस एक चीज नहीं देखी जाती, और वो सच ये है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। मैं पास, जी सच है, ये बिल्कुल सच है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। आपको तफरीह सूझेगी, लेकिन मुझे ये सच है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। उसकी माँ, आज वो बर्थडे था इसलिए कहने आई कि एक बार हैप्पी बर्थडे गा दीजिए, तो मेरा भी काम बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, गोरखपुर से, बहुत दूर से, कई दिन लगते हैं, कई रातें लगती हैं, तब आदमी गोरखपुर से यहाँ पहुंच पाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं 20 तारीख को गोरखपुर में मिलूंगा तुम्हें, 20 तारीख को गोरखपुर में मिलूंगा। मुझे अब ये सारे पते एक दिन में नहीं बताए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुझे मालूम है ब्रेक बहुत लंबे हैं, लिहाजा लेकिन मैं जो मेहमान हैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। बीबी शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आज एक कहानी सुनानी थी, लेकिन वो आज नहीं सुनाएंगे, कल अगर वक्त होगा तो मैं बताऊंगा जरूर। शिवेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए अवधेश जी। राहुल लाल जी एक डिबेट छोड़ चुके हैं ये आज, इस डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा भीड़ यहाँ इसलिए भी नहीं करता कि मतलब शुक्रिया शुक्रिया कहते में आधा घंटा और निकल जाएगा। अच्छा, ये दिक्कत ये है कि अगर बैठे हैं और ना बोला शुक्रिया तब भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल आपको नहीं बोला मैंने, अरे उनको नहीं बोला, जिनको नहीं बोला फिर नहीं बोला, मेरी सब में शामिल है, शरीक हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आता हूं, डिबेट शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने विपक्ष, मतलब उनके हिसाब से विपक्ष, उनके हिसाब से सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी के जब डिबेट हुई तो उन्होंने वंदे मातरम और एसआईआर पर धज्जियां उड़ा दी। डिबेट को यहीं से छोड़ते हैं, शुरू करते हैं वो छोटा सा, फिर मैं एसआईआर से और तमाम सारे मुद्दों जुड़ते जाएंगे, आप अपनी बात कहते जाइएगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और एसआईआर पर हमने धज्जियां उड़ा दी। सत्ता पक्ष ने कहा कि मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, आपने जो 3 पॉइंट कहे थे उसमें तीनों पॉइंट पे हमने क्लियरेंस दिया, सारी बातें क्लियर की, एक एक मुद्दा, एक एक पॉइंट बताया। अब तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन राहुल जी कहते हैं हमने वंदे मातरम में और दूसरी बात उन्होंने कही एसआईआर पर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी।
जी जी, जो कहा सही कहा, गलत क्या कहा उसमें बताइए। अगर गलत करने के लिए कुछ है तो उसे दीजिए उसका आंसर, क्या गलत कहा। धज्जियां उड़ा दी, जाहिर बात है, सबने देखा है कितने 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 हरासमेंट हो चुके थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, किस तरह से आपने कहा कि चीफ जस्टिस, आपने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों हटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 23 में इन्होंने ही रखा है, इसके बाद आए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 लोग क्यों। भाई आपके जमाने में तो एक ही होता था इलेक्शन कमिश्नर, वो भी बात 72 साल आप ही के बाद तो कोई नहीं था। इस सरकार ने विपक्ष को शामिल किया, तो ये तो सारे फैक्ट एंड फिगर हैं। फिर आप कहते वो कहते झूठ क्यों बोल रहे हैं आप। विपक्ष को शामिल करा और गिनती क्या है, 2-1 2। अरे आप अच्छा एक मिनट, 1950 के बाद आज तक, जब तक 2014 के पहले किसी को नहीं रखा प्रधानमंत्री, जिसको ये कहते हैं कि विपक्ष में जब आप थे, सत्ता में रहे, तब तो आपने एक आदमी को नहीं रखा विपक्ष को। हम और सीजीआई को क्यों रखा गया, क्योंकि सीजीआई का यह था कि जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था होगी, और जब कानून बना तो 3 लोगों को रखा गया और विपक्ष के नेता को भी रखा गया। हमने तो आपको रखा, पर आपने कभी नहीं सोचा था। जी, सबसे पहले इन्हीं का जवाब दे देता हूं। 1951 में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था, आपको याद है 4 मंत्री विपक्ष से शामिल थे। सरदार बलदेव सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री थे, षणमुगम चेट्टी, अन्य ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। कमिश्नर की पोस्ट पे इलेक्शन की बात, जब ये विपक्षी बात कर रहे हैं कि विपक्ष को शामिल करने की बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष से थे, और सरदार बलदेव सिंह विपक्ष से थे, हमारे बाबा साहब अंबेडकर विपक्ष से थे, षणमुगम चेट्टी विपक्ष से थे या नहीं थे। हमने तो सभी से शुरुआत कर दी थी विपक्ष को शामिल करने की। यूएन में डेलीगेशन फिर क्या हुआ, अटल जी को शामिल करा था या नहीं करा था। देखिए मैं अभी पूछ रहा हूं कि फला घर में समस्या है, तो फला घर की बात करिए, यूनाइटेड नेशन ना चलिए, अभी बाद में चलेंगे यूनाइटेड नेशन, पहले एसआईआर पे बात होगी, इलेक्शन कमीशन पे बात होगी, इधर उधर मत उड़िए। तो ये बता कि ये घर था तो इसमें था तो ऐसा था। तो इसका एक जवाब ये दे दें कि 2023 में फिर अमेंडमेंट लाके कानून में परिवर्तन करके इनको आवेदन क्यों दिया गया तीनों इलेक्शन कमिश्नर को, इनके ऊपर आज जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलेगा इनकी गलतियों के लिए। और आज उसकी गलती कितने लोगों ने, दूसरा सवाल, ये 32 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, गलती है या नहीं है। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जवाब देंगे। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वो जवाब था, लेकिन आप जोड़ना चाहें जोड़िए। अनुच्छेद 327 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 में ये पूरी व्यवस्था दी गई है कि संसद चुनाव आयोग के अधिकार में कुछ भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है, शामिल। लेकिन अनुच्छेद 327 में भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए अगर विपक्ष के लीडर राहुल गांधी को शामिल कर रखा है, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि पहले इन्होंने विपक्ष को मौका क्यों नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं 327 के मामले में विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। रही बात चुनाव आयोग की, तो सबसे बड़ी बात है जो रिवीजन हो रहा है, कोर्ट में भी रिवीजन होता है। ये खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में रिवीजन हुआ और वहां पे कोई मामला निकल के नहीं आया, मींस रिवीजन सक्सेसफुल था ना। तो 326 जो राज्य विधानसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, उसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपनी पूरी प्रक्रिया को जैसे चाहे संवैधानिक तरीके से कर सकता है। फिर आप क्यों सवाल पूछते हैं ऐसा, बताइए। देख लीजिए किस तरह से उनकी भाषा हमारे गृह मंत्री साहब की, साला चुनाव आयोग। ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जब भी संसद चलता है, सुनिए मैं उस पर भी आऊँ, मैं जनाबे आली मैं साला पे भी आऊंगा। पहले तो ये जो तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी बेचैनी देखो, पहले बेचैनी पे इलाज होगा, फिर मैं उस पर भी आऊंगा। पेगासस, राफेल और ये मणिपुर, उस पे बैठे रहे, चिल्लाते रहे, और अब ये कहते हैं ये वोट चोरी के ऊपर और एसआईआर के ऊपर, और जब डिस्कशन हुआ चारों बार तब भाग चले गए। क्यों भागे? यदि आपको सुनना नहीं था तो वहां पे चिल्ला काहे के लिए रहे थे? नहीं जी, मैं आया, मैं समाजवादी पार्टी अवधेश जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा कंफर्म और क्लियर बोला। हाँ अवधेश जी इधर आई पास आई। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोटों की 2 हफ्ते का जो बढ़ गया समय अवधि बढ़ी, उसके लिए उन्होंने स्वागत भी किया और बोले कि हमारी जीत है। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वोटों की चोरी करता रहा है, इसको भी उन्होंने बताया है। अच्छा ये बताओ, चोरी ये करे, जीतो तुम। अरे हम जीत तो पूरा रहे थे। हाँ तो फिर आधा चाह रहे थे, आधा रह गया। अरे अभी बाकी रह गया था, 43 सीट रह गई, इनकी बोहनी नहीं होने। बोले कि हम तो जीत रहे थे,
तुम मतलब तुम 240 ला रहे थे क्या? अरे हम पूरी उत्तर प्रदेश की सीटें जीती, कम से कम 50 सीटें। गजब है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें परेशानी क्या है, तो ये परेशानी नहीं बता रहे हैं। हाँ। आप वोट की चोरी करते रहेंगे। हमने रामपुर में देखा, अवधेश जी है, पूछ लीजिए। अगर किसी के आंखों में जरा भी शर्म है तो बता दे रामपुर में क्या हुआ, मिल्की राइट अवधेश जी कैमरे ने देखा नहीं? राइट, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, आज हमने बराबर वीडियो क्लिप दिया, हमने बराबर लिख के दिया, चुनाव आयोग को दिया, कोई संज्ञान लिया गया? वोट की चोरी मोहर लगा के होती थी, पूरे बूथ पे कैप्चरिंग करके होती थी। तब सो रहे थे क्या आप लोग? तब सो रहे थे कांग्रेस के लोग? अपने कांग्रेस के जमाने में बूथ पे लगा के हुआ। राइट, ठीक है, ठीक है, आराम से। पटेल साहब को प्रधानमंत्री का नंबर मिला था। राइट। ले आके चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। प्रतीक जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो कुछ बोलते हैं कई बार मुझे लगता है कि क्या वो खुद ही समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जरा कठोर टिप्पणी कर रहा हूं। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। देखिए, अगर विपक्ष या कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि हमको चुनाव सुधार कराना है कुछ, तो उसके लिए क्या नियम के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि लंबे समय से कम 10 साल से। भाई इसको पीछे लेके जाएंगे, इधर रहिए आप, इसको पीछे लेके जाएंगे, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे जी। लंबे समय से कम ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ दिन बाद डिबेट तुम ही करने लगो। कम से कम 10 वर्ष से कांग्रेस ने चुनाव सुधार का कोई भी सुझाव चुनाव आयोग को नहीं दिया है, न संसद की समिति में दिया है। हैरत की बातें हैं। मतलब सवाल यह है कि कोई भी सुझाव विपक्ष से आया ही नहीं है। नहीं, यही तो कह रहा हूं ना कि देश में जो एक गैर जिम्मेवार राजनीति हो रही है। आपको मैं कह रहा हूं कि 45 दिन से ज्यादा आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज, तो ये भी लिख के पार्लियामेंट की कमेटी को या जो इलेक्शन कमीशन है कि हम चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव हो, वो करना पड़ेगा ना। कि अगर आप चाहते भी हैं, जब ये कानून उस समय का पर्ची का है कि भाई पर्ची 45 दिन रखना है, सीसीटीवी आ गया तो वही एक्सटेंड हो गया सीसीटीवी में। और एक कानून आज का नहीं 45 दिन है भैया। भाई यहाँ क्या कर बीच में? आपको अगर मेरे बारे में जानकारी नहीं है तो अरे भाई उधर अन्य यहाँ से मत करिए टिप्पणियों पर, तो किया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि अगर एसआईआर में भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई दोष है, तो उसके सुधार के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है दोष, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें मैं सहयोग करने को तैयार हूं। क्योंकि बीएलए के बगैर तो नहीं हो सकता है ना एसआईआर, पूरे देश में हो रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी एक्शन मुझे देश बता दे कि जिसको सुधार चाहिए वो सुधार करवाएगा। मैं स्पष्ट कहता हूं कि राहुल गांधी जी इस समय पूरी दुनिया वहां पे चुपचाप भगाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर। लंबे समय तक जिस ढंग से 2014 के बाद से ईवीएम के विरुद्ध पहले अभियान चला और पूरे भारत की चुनाव प्रणाली को, चुनाव आयोग को भारत और दुनिया में बदनाम करना, साख में बट्टा लगाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, ये किसी भी भारत के नेता की दृष्टि से उपयुक्त इसलिए नहीं है कि चुनाव पर हमारा लोकतंत्र है। अगर दुनिया में ये छवि चली गई कि ये वोट लूट कर, चोरी कर सत्ता पर कब्जा किए हुए है, तो भारत पर बैन लग सकता है हमारे देश पर, हमारे देश को। राइट जी। देखिए, ईवीएम को लेकर नहीं, पहला ये नहीं, ईवीएम को लेकर वो कहानी निबंध ना बताइए मुझे। ये बताइए कि आपने कौन सा सुझाव अब तक दिया इलेक्शन कमीशन को? मुझे तो इस डिबेट में कई शानदार सुझाव दिखाई दिए। जो डिबेट की बात, डिबेट नहीं, आप बताइए कि आपने अभी तक कौन से अच्छे से सुझाव पहुंचाए? लगातार मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और उसके लोग, उसके प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग जा रहे हैं। जब राहुल गांधी, और सुन लीजिए, बुलाया जाता है, आप जाते नहीं हैं। और वहां पे क्या क्या रखे जा रहे हैं मांग? देखिए, मशीन रीडेबल। देखिए, एक तरफ आप ईवीएम से चुनाव कराने की बात करते हैं और जब विपक्ष को आप वोटर लिस्ट, अच्छा ये बताइए, नहीं बताइए, आप कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव, 2 चुनाव आप ईवीएम से जीते। 2004 में ईवीएम राजीव गांधी के समय से, राजीव गांधी के बाद आया 2004 से, और इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी ने। 2004 का चुनाव ईवीएम से हुआ, 2009 का चुनाव ईवीएम से हुआ, तो 2 चुनाव जीत गए ईवीएम से। उसके बाद आपको गड़बड़ी नजर आ गई ईवीएम। अभी यहाँ पे अवधेश जी कह रहे थे, हमें तो याद है जीवीएल नरसिम्हा जी उसमें कितना ईवीएम का विरोध करते थे। उन्होंने एक किताब ही लिख डाली थी ईवीएम के विरोध में। आपने क्यों नहीं विरोध किया था? किताब का विमोचन किसने किया था? आप 2004 में जी ने किया था। भाई 2004 में इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही है ना। और बार देखिए, बार बार आप अडवाणी जी जो कहते हैं ना, मुझे
उस समय जो आज कांग्रेस की हालत है, लगभग बीजेपी की वही हालत थी। जो उसने उठाया था ना, तभी तो वो सीटें घटती जा रही थी। बीजेपी के भी आपसी लड़ाई थी, नेता पार्टी छोड़ रहे थे, बड़े बड़े नेता जा रहे थे। तो कांग्रेस की हालत बीजेपी की थी, उसमें उसने सवाल उठाया था, लेकिन बीजेपी ने 2009 के चुनाव को ये थोड़े कहा था कि हम ईवीएम के कारण हार गए हैं। इस देश की किसी पार्टी ने नहीं कहा था, ये कांग्रेस ने शुरू किया। क्या अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में भारत के ईवीएम पर डिबेट होगा? क्या वहां सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? ये कौन लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर के यहाँ के चुनाव प्रणाली को बदनाम करने पर अभियान चलाने में लगे हुए? ये तो जांच का विषय है कि पूरी भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? राइट, सारे लोग बैठेंगे, आप रहेंगे यहाँ पे, आप भी बैठेंगे वहाँ पे, बैठेंगे, मैंने कहा बैठेंगे। जी जी, लंदन का, अमेरिका का, सब जगह का हवाला दे दिया। ये बता दीजिए वहाँ के बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं या ईवीएम से होते हैं? सवाल ये नहीं कहा गया, बैलेट पेपर से होते हैं भाई साहब। बैलेट पेपर, अरे मेरे भाई, बैलेट से होते हैं। हाँ जी, फिर सवाल ये नहीं कहा। मैं दरअसल दिक्कत ये है कि सवाल नहीं सुन, इसलिए नहीं कि सवाल सुनते नहीं है आप। क्या सवाल कहा इन्होंने? ईवीएम के बारे में इन्होंने बताया कि 2004 की बात। नो, ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि यहाँ की चुनाव प्रणाली पर चर्चा अमेरिका और कनाडा में होगी, ये कहा। यहाँ ये लंदन में होगी, यहाँ ये इधर आइए। हाँ जी, आप ये बताइए, ये वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, कहीं भी कोई भी बात होती है, कहीं पूरे विश्व में चर्चा होती है नहीं होती? आज जो टैरिफ लग रहे हैं, क्या पूरे विश्व में चर्चा नहीं हो रही? तो इस बारे में अगर चर्चा अगर हो रही है और हमारी गलती है, और वहां पे अगर चर्चा वो लोग कर रहे हैं, क्या वहां पे जो गलतियां होती है उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते? आपने कभी ये आपने ये बात ईवीएम की पिछले प्रोग्राम में जब मैं आया था, आपका ये टीवी खराब हो रहा था ना सर? सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। बहस बराबर होगी, बहस बराबर होगी। मैं पूछ रहा हूं कि एक कभी आप तो बड़े पत्रकार हैं, हम लोग भी पत्रकारिता है, मुझे बताइए कि ब्रिटेन की, अमेरिका की, कनाडा की या किसी देश की चुनाव प्रणाली पर वहां के नेता यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, क्या इतिहास में ऐसा हुआ है? ये कौन सा बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल, एक बात इनकी मैं जायज है कि वहां के आगे, लेकिन वहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं ना। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा, वहां भी बैलेट पेपर इस्तेमाल हो रहा है ना। यहाँ क्या समस्या है? अगर आपकी ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, आने वाले राज्यों के चुनाव बैलेट पेपर से करवा लीजिए। दिल ठोक के गई है, सीना ठोक के गई है कि हम ईमानदार हैं। ठीक है, उससे पहले ये कहिए आप कि 2004 और 2009 का जो चुनाव हुआ था वो मेरी गलती थी और मैंने गलत करवाया, ये कह दीजिए। पहले ये बोलिए आप। माइक लेके चलेंगे। मैं तो 2004 और 9, हाँ, कोई भी चीज जब गलत होती है तभी उससे सवाल उठाया जाता है ना। आपका छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पिछले प्रोग्राम में आपका टीवी नहीं चल रहा था, आपने अपने टेक्नीशियन को बोला ना टीवी नहीं चल रहा। क्यों बोला? क्योंकि वो खराब हुआ ना। आपकी जेब में मोबाइल आज खराब हो जाएगा तो आप ये कहेंगे नहीं यार मैंने 2004 में लिया था मोबाइल, मेरा मोबाइल आज खराब हो गया। इसके बारे में सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। ये सारे चुप रहेंगे जी, बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं माफी के साथ ये कहता हूं कि मेरा ये अपरेटस खराब हो गया था, क्षमा चाहता हूं, मेरी ऑडियो सिस्टम में नहीं आया, इसलिए मुझे माफ करिए। आप कह पाएंगे 2004 में, 2009 में गलती से प्रधानमंत्री बने? आप बोलिए आप। बेकार में बहस करते हैं। मैं कहूंगा कि मुझसे गलती हुई और मैं गलती के लिए कान पकड़ के माफी मांगता हूं। आप हैं जी। देखिए प्रतीक जी, वोट चोरी कहाँ हो रहा है आज मैं बता देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में एक जज साहब ने हाई कोर्ट का डिसीजन दिया, ये देश दिया जलाने वाला देश है, सदियों से वहाँ दिया जलता था। जज साहब ने जजमेंट दिया, जो यहाँ जज दिया जलेगा तो उनके विरुद्ध उनको हटाने के लिए। मैं डिरेल नहीं करना चाहता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मुझसे गलती होगी, अगर राम प्रसाद से गलती होगी, अखलाक से गलती होगी, क्योंकि ये आम आदमी है, ये तुरंत माफी मांगेंगे। आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है एंड यू हैव ए ईगो। जो ईगो है वो इतनी ऊपर है, इतना दम्भ है आपके अंदर कि आप बोलना नहीं चाहेंगे कि गलती। और जिस दिन आप सुझाव मांगेंगे, ये मामूली सी खड़ी हुई जनता जिसको आप कह रहे हैं ना, यही सुझाव देकर चली जाएगी आपको, लेकिन आपको सुनना नहीं है। धन्यवाद। मैं कह सकता हूं आप जाइए, हम कहते मामूली जनता मैं कह रहा हूं, आपको डर लगता है। हाँ। धन्यवाद। भगवान से डरने की नहीं, प्रेम करने की जरूरत है। बेवकूफ मत बनाओ। जनता देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईवीएम के कारण जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जो है वो बैलेट से चुनाव जीत के आए, प्रियंका वाड्रा जो है वो बैलेट से चुनाव जीत के आई। तेलंगाना के अंदर आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। दीजिए इस्तीफा, दीजिए, आपने जितने भी सांसद है उनसे इस्तीफा दिलवाइए और कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम जो है उससे चुनाव होता रहेगा। असलियत ये है प्रतीक जी कि ये लोग जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू 3 प्रश्न इन्होंने पूछे थे, 3 प्रश्न जो राहुल गांधी जी ने पूछे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और कांग्रेस प्रवक्ता से, जो जेब में आप लोग संविधान की किताब लेके घूमते हैं, यदि आपने उसको पढ़ा होता 1951। एक मिनट को जनता से बड़ा प्रेम है इन्हें, जनता को ये मामूली नहीं कहते, संविधान को ये यहां रखते हैं। जनता संविधान को जेब में रखते हैं ये और खट निकाल लेते हैं इसे। देखो संविधान जेब में और जनता, अरे मामूली ना कहिए जनता को, क्योंकि जनता तो हरा रही है। अरे जनता को मामूली ही कहिए, लेकिन जनता को प्रेम, उसका हृदय समझिए। डरिए मत, भगवान से प्रेम करना सीखिए। रुको, तुम्हें आ रहा हूं। मैं उसमें बताना चाहता हूं, जिस संविधान को आप लोग जेब में रख के घूमते हैं उसको माथे पे लगाइए और पढ़िए 1950 का एक्ट, 1951 का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, तब आपको पता चलेगा। जो आप प्रश्न इसी पे उठाते हैं कि उनको इम्यूनिटी कैसे मिली, 1951 से मिली हुई है, 1950 से मिली हुई है, आज नहीं मिली है। राइट। बीजेपी की सरकार ने, आप लोगों ने 70 साल तक जो चोरी चकारी की, उसके अंदर विपक्ष को मिलाया आज के डेट में। जितना ऑपरेटिव पोर्शन था, मैं आ जाऊं। जितना ऑपरेटिव पोर्शन है उतना ले लिया मैंने, उससे बाद अब भाषण वाला नहीं लेता। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तब भी ये जो बातें हो रही ना बड़ी भाषण वाली हो रही है। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? गुजरात से। केम छो? माजामा। गुजरात में कहाँ से हैं? मेहसाणा। अरे क्या बात है, मेहसाणा में चाय की दुकान पे बैठा हुआ था मैं। सुबह सुबह की बात है, चुनाव हो रहा था और मैं गुजरात तीसरी बार घूम रहा था। मेहसाणा के एक चाय की टपरी पे मैं बैठा हुआ था। टपरी तो समझ रहे हैं ना, चाय की दुकान पे बैठा हुआ था जी। चाय पी रहा था ऐसे ही, और उसने मुझे राजनीति का ऐसा सबक सिखा दिया कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जो मैं कह रहा था ना कि जनता मामूली, वो अर्थ मामूली नहीं है, लेकिन क्या है कि भगवान से डरोगे तो मंदिर इसलिए जाओगे कि यार डर लगता है, और भगवान से प्रेम करोगे तो इसलिए रोज जाओगे कि भगवान हमारे भूखे बैठे होंगे, चलो भोजन खिला दें। जी आपको बता रहा हूँ, गुजराती से ना पूछूं तो हो ही नहीं सकता। गुजराती अच्छे अच्छे को ऐसा सबक सिखाते हैं कि मरते दम तक याद रखते हैं। ना बहन, सिखा रहे हैं वो उनको सबक जो भूल नहीं पा रहे। रात को सोते, सुबह 4 बजे उठ के काम पे लगते कि सुबह कौन सी बात पे, कौन से मुद्दे पे उनको घसीटा जाए। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम सत्ता पक्ष हो इसलिए तुम वेट करोगे, विपक्ष है इसलिए उसको पहला बोलने का अधिकार है। जी, हरियाणा चुनावों की ईवीएम जो है सुप्रीम कोर्ट में खुली दोषपूर्ण पाई गई थी या नहीं गई थी, सब बता दीजिए जनता को। प्रतीक जी, सबसे पहली बात, लगभग बैलेट पेपर से चुनाव अभी भी हो रहा है। जब कांग्रेस ने पहली बार ईवीएम से चुनाव कराया तो वीवीपैट ही नहीं थी। अभी तो ये है कि चुनाव के बाद वीवीपैट से पर्ची निकलती है, और अगर आपको अगर एक मिनट नहीं, अगर आपको डाउट है, ये माफी मांगे, अगर इनको डाउट है तो जो पर्ची निकलती है उसकी 100% काउंटिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और लेकिन सुनिए, कौवा कान ले गया ना। लेकिन उसमें ये है कि काउंटिंग प्रत्याशी के खर्चे से करी जाएगी, और अगर ये झूठ पाए जाते हैं तो चुनाव तो रद्द होगा ही होगा, जेल अलग से जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब मैं यही कहता हूं ना कि एक चीज लेके उड़ जाइए और पूरे जगह प्रचार करते रहिए, खतरे में है। जनता मामूली इसलिए कह रहा था, बड़ी भोली है। कभी कभी आप तमाम सारी चीजों को नहीं पूरी बात होगी उसके बाद ही होगा। हाँ जी, पहले विपक्ष की बात पूरी होनी चाहिए। जी, मैंने पूछा आपसे, आपने जनता को क्यों नहीं बताया कि हरियाणा चुनाव वाला जो सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम खुली और वो दोषपूर्ण पाएगी, इसके बारे में जनता से क्यों नहीं? आप बिल्कुल फैक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट में खुली है, वो फैक्ट है। बता दीजिए पत्रकार साहब, बता दीजिए। पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं,
आप डिटेल क्यों नहीं बताते जनता को? क्यों छुपाते इस चीज को? देखिए एक बात सुनिए, देश में सुनिए मेरी बात, चंडीगढ़ एक ऐसा है जो कि चंडीगढ़ वाला रिपोर्ट हुआ, मैं आ रहा हूं। सारी व्यवस्था तो पहले से ही है ना, इस सरकार ने चुनाव की व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है ना। जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये व्यवस्था पहले से आ रही है, कानून पहले के बने हुए हैं, प्रक्रिया पहले से निर्धारित। लेकिन एक सवाल आपसे भी है, लेकिन अगर प्रक्रिया वही है तो अगर कोई सवाल बार बार, देखिए वो सवालों के जवाब तो दिए जाए और दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बार बार संदेह करता है तो देश की साख जो है, जो आपने कहा था सवाल, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो वो साख पे आप बार सवाल कर रहे हैं। सुनिए, अब ये इसलिए गंभीर विषय है कि इस समय दुनिया में एक नए प्रकार का, आपका विषय बदल जाए कि नियो लेफ्ट मूवमेंट शुरू हुआ है। नव वामपंथी, पहले जो लेफ्ट थे ना, उनका कमिटमेंट था अपने विचार के प्रति, हम लोग कई बार मतभेद होते थे। ये जो न्यू लेफ्ट है, नियो लेफ्ट ना, ये कुछ अजीब टाइप से हर देश में जेएनजी का आंदोलन करा दो, वहां उथल पुथल करा दो, तभी चीजें बदलेगी। जो देश अपनी सभ्यता संस्कृति से खड़ा हो रहा है, उससे डरो, राष्ट्रवाद नहीं पैदा होने दो। तो ये एक खतरनाक, राहुल गांधी इस समय पूरी दुनिया के उस नियो लेफ्ट के बड़े पार्ट हैं। तो वो विचार, वो उसमें ये सारे सवाल उठते हैं। आप उसमें अवधेश जी, ये आपकी अपनी निजी विवेचना है, नहीं अपनी निजी। मैं इसको 20 सेकंड का जवाब देने दो। क्या हुआ, एक दिन एक रोटी जल गई तो खानसामा ने कहा कि गैस खराब है, इसको बदल दो। गई नई गैस लाई गई तो उसके बाद फिर जल गई, बोले तवा खराब है। इसके बाद पानी भी बदला गया, आटा भी बदला गया। बाद में पता चला खानसामा बदलना था। इसलिए कांग्रेस को यदि ठीक होना है तो बदल दो। ये आपकी अपनी विवेचना है, इधर डिबेट से, इसका डिबेट से कोई लेना देना। देखिए जी, मैं सूर्या जी ने बड़ा डंके के चोट पे कुछ पंक्तियां रखी थी, थोड़ा उनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीत जाती है, तेलंगाना जीत जाती है, तो वहां पे तो कर्नाटक जीत जाती है, तब तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अरे सूर्या जी ध्यान तो दीजिए, राहुल गांधी जी के जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किए, जहां से वो जीते थे वहीं पे उन्होंने सवाल खड़े किए। ये काम करने के लिए अच्छे को हिम्मत चाहिए कि हम जीते भी और फिर भी हम सवाल खड़े करें। महादेवपुरा, आनंद, ये तमाम आप उदाहरण देख लीजिए, कहाँ के उदाहरण उन्होंने लिए। तीसरा ये नहीं, मैं इनको ये नहीं पता है, राज्य का जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, इन्होंने पंचायत की बात करनी हरियाणा में, वो राज्य सरकार कराती है। लोकसभा का चुनाव वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। अगर इनको पंचायत इलेक्शन में इनसे मैं कह रहा हूँ, एफिडेविट पे जहां ये हारे हैं वहां के 100% का ये मिलान करे पर्ची का, ये ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य का पंचायत। जवाब दो। बिहार में 45 दिन होने वाले हैं, अभी भी ऑब्जेक्शन कर लो, वरना ऑब्जेक्शन से भी बाहर निकल जाओ। एफिडेविट की बात करी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 18,000 एफिडेविट गए हुए, सिर्फ 14 का अभी तक जवाब दिया गया। क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा? और रही बात, इन्होंने राज्य के और केंद्र की बात करी, राज्य के पंचायत चुनावों में भी ईवीएम इस्तेमाल हुई या नहीं हुई? वो ईवीएम कहीं अलग थी, वो ईवीएम कोई अलग थी जो कांग्रेस पार्टी के, तो राज्य का विषय था पंचायत में। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को 73वां संविधान संशोधन और उसके साथ अनुच्छेद 243 पढ़ के आए, कल मैं इनसे डिबेट करूंगा। मैं देखिए प्रतीक जी, आपके सामने, पूरे देश के सामने किस प्रकार का नैरेटिव सजाया गया कि हरियाणा के अंदर ईवीएम में दोष निकला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डिफेक्ट निकला तो क्या हरियाणा का चुनाव रद्द नहीं कर देता सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के किसी ने हाथ बांध रखे क्या? ये झूठ जो फैलाते हैं, यही फैक्ट है प्रतीक जी, यही नौटंकी करते हैं। जी, समाजवादी पार्टी, रुको यार, तब से इतना प्रवचन दिए जा रहे हैं, अवधेश जी भी है, सबसे मैं पूछना चाहता हूं। तो अच्छा, उनका प्रवचन है, तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बड़े बारी का डिबेट दे रहे हो। तो दीजिए दूसरे को प्रवचन के रामपुर में कैसे जनता को रिवाल्वर लगा करके वोट डालने से रोका गया? ये क्या होता है? ये लोकतंत्र है, यही संविधान है। क्या आपने नहीं देखा था? आपका कैमरा नहीं देखा गया? हमने तमाम ऐसे एफिडेविट दिए, एक कभी जवाब नहीं दिया। बार बार चोरी करते रहे, बार बार जबरदस्ती कर, हम बार बार चुनाव आयोग के आगे कहते रहे, अरे दम है तुम्हारे अंदर, आ रहा है चुनाव, जहां जहां हम जीते हारे हैं, एक भी
सीट जीत करके दिखा देना, क्योंकि आप अच्छा ये एक बात तुम बताओ, एक बात बताओ, ये दम कौन चीज होती है? बिल्कुल है दम है। काहे का दम? जनता का हमारे पास जनता है, इसलिए 2024 में इनके ये भी कह रहे मेरे पास जनता है। अभी कह रहे, अरे सुनो ना भाई, अभी एक लोग कट्टा दिखा करके सट्टा हो गए, अब तुम रिवॉल्वर दिखा रहे हो, तुम्हारा क्या दुर्दशा होगा और मालूम चल जाएगा आपके चुनाव में। ये कट्टा और रिवॉल्वर यही बिहार में लड़ डूबा है। और मैंने कहा था ये जनता बहुत बेचारी है, ये मैंने, अरे रुको, किसने दिखाया था? भाजपा के लोगों। मैंने तुमसे कहा था ये जनता बहुत बेचारी है, और ये जनता जब अपने कहाँ गए? भाजपा ने दिखाया था। क्या बोला तुमने? मैं सही कह रहा हूँ, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या बोला तुमने? एकदम सही बात कहा। क्या कहा? भाई इन्होंने क्या कहा, रिवॉल्वर की बात की इन्होंने। हाँ। अभी तेजस्वी जी ने वहां पे जाकर के कट्टा के नान बच्चे लेके कट्टा के गाना गा रहे थे, और उसी के ऊपर बिहार का क्या दुर्दशा है, और उन्हीं के साथ ही संगति ये है, अलग नहीं है ये सब एक चट्टे बट्टे के खिलाड़ी हैं, सब नात रिश्तेदार भरे पड़े हैं, सब घर के लोग हैं ये। क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री जी मंच से खड़ा होकर के कट्टा कट्टा कर रहे थे, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री है। क्या सिखा रहे हो? अब क्या देश को दे रहे हो? वो बताएंगी प्रधानमंत्री कौन है, बताएंगी जी, बताइए प्रधानमंत्री जी। हम यूपी के हैं, सुन लीजिएगा, गोरखपुर के। 2014 से पहले निकलना होता था ना, शाम 5 बजे से पहले बाप भाई लेके जाते थे। आज वही यूपी है, गोरखपुर जा रहा था, 8 बजे भागते हैं मोदी के दम पे, योगी के दम पे जाते हैं सर, और कट्टा बारूद की बात करते हैं। 2000 पहले चला लिया, अब तो डाल देंगे अंदर, पता भी बाप रे बाप रे बाप। अरे रुको, अरे बहन, अरे बाबा शांत। अरे देखो जनता, मैंने कहा था जनता बेचारी है, मैंने कहा था जनता बेचारी है। मैंने तुमसे कहा था जनता बेचारी है, जनता बेचारी। अवधेश जी, नाउ टू कम टू द टॉपिक, जाओ। देखिए, जनता बेचारी है, मैंने कहा था। एक दो उदाहरण जो है, जो राहुल जी ने दिया था, हाँ जी। ये देश को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल, ऑडियो बढ़ाएंगे। देखिए सेंट्रल कर्नाटक में उन्होंने कहा 4 विधानसभा में हम जीत रहे थे, ठीक है, और महादेवपुरी में 1,50,000 वोट पर महादेवपुरा में बीजेपी को चला गया और हम हार गए। हाँ। तो ये वोट चोरी हुई। अब देखिए महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है धुले, हाँ है, 4 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे थी, करीब 1,10,12,000 से आगे थी। हाँ जी। मालेगांव में 1 साइडेड वोट पड़ गया और बीजेपी 4,000 वोट से हार गई। तो बीजेपी कहे कि वोट चोरी हो गई। भाई यही तो समस्या ये है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द इस समय जो सलाहकार है, जिनमें कुछ आपके हमारे मित्र लोग भी, आप पहले से भी जानते हैं उनको, ये सब चूंकि उनको गलत सुझाव देते हैं, इसलिए उनको मान ही नहीं सकते हैं कि जनता में लोकप्रियता नहीं है, सच नहीं है, और उसी पर उनको ले जा रहे। जब तक राहुल गांधी जी को पार्टी का पूर्ण विनाश नहीं करा देंगे, जो ये नियो लेफ्ट। ठीक है, मैं डेटा पे आज नहीं बोलूंगा, लेकिन कल बोलूंगा। राहुल गांधी के आरोपों का अति सामान्यीकरण है सर। उन्होंने जिस तरह से एक डुप्लीकेट वोटर्स कितने हैं, एक फोटो बराबर कितने लगे हुए फोटो हैं, तो उन्होंने दिमाग से बिल्कुल आज एकदम आउट हो गए। क्या चाहिए? कॉफी ले आइए। उन्होंने जो आरोप लगाए थे, बिंदुवार किस्म के आरोप लगाए थे, उन बिंदुवार किस्म के आरोपों का ना तो चुनाव आयोग ने उस रूप में जवाब दिया है, और आनंद के मामले में तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे कर्नाटक की जो एक एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो वहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही है कि विदेशों तक से ओटीपी। भाई साहब, मैं एक बात जानता हूँ, 100 बात की एक बात, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आता है हमारे यहाँ। हम एक ही बात जानता हूँ, और वो 100 बात की एक बात है। ये मुल्क है गांधी का, और किसी का मुल्क नहीं है। ये गांधी का मुल्क है, ठीक है। सुभाष हैं, शामिल हैं, हम भी हुई में। तो गांधी का मुल्क, खास तौर से किसी बात की वजह से मैं कह रहा हूं, ये गांधी का मुल्क है। अगर जरा से भी गलती है, जरा से भी कहीं कमियां हैं, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दिलवाइए और कहिए कि ये गांधी का मुल्क है। हमको लगता है कहीं चोरी से ये बन गई या कहीं गड़बड़ी से बन गई, हम ये पूरा इस्तीफा कर्नाटक का देते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा चुनाव करवा लीजिए। प्रतीक जी, इन्होंने किसी ब्राजीलियन मॉडल की बात करी। निर्वाचन नामावली में वयस्क मतदाता को ऐड कराने का और डिलीट कराने की प्रक्रिया क्या होती है? फॉर्म है। हाँ जी। मैं कह रहा हूं आप किसी सेलिब्रिटी की लाइए, ऐड करा दीजिए। मैंने यही कहा ना, जब तक आप पंचायत चुनाव
और केंद्रीय चुनाव आयोग की क्या परिणति होती है। अगर 200 सुनो, जगह पूरी बात सुन लो। पंचायत मतलब वो बेसिक है पंचायत वाली लिस्ट। पहले ये बताएं राहुल गांधी, मैं तुमने पंचायत चुनाव कभी देखा है? पंचायत चुनाव किसी ने देखा है यहाँ पे? यहाँ तो देखा होगा क्योंकि जनता बेचारी है। यहाँ तो देखा, पंचायत चुनाव में एक एक वोट गिना होता है। तुम जरा एक वोट हेर फेर करके देख लो ना, लाठी चल जाए तो बता देना मेरे नाम। मैंने देखा है पंचायत चुनाव, एक तुम तो लड़े हो ना पंचायत, हाँ लड़े हो पंचायत। प्रतीक जी एक वोट हम भेजी गिना है, एक वोट गिना हुआ है। प्रतीक जी मैं इनसे कह रहा हूँ, वहाँ चलिए पहले, ये वहाँ चलेंगे। ये सपा के प्रवक्ता हैं, ये अपने पंचायत के प्रधानी के चुनाव में एक फर्जी वोट कास्ट करा के दिखा दे, एक फर्जी वोट। ये मांग रहे हैं ना सीसीटीवी फुटेज, एक फर्जी वोट का लेके आए। और अगर जब तक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, प्राथमिक इकाई में वयस्क मतदाता जब तक आप निर्वाचन नामावली में पंजीकृत नहीं होंगे। अब राहुल गांधी बताएं, वो जो लिस्ट लेके आए थे वो पंचायत चुनाव की थी, विधानसभा चुनाव की थी, लोकसभा चुनाव की थी। वो उन्होंने शायद विधानसभा की बोली। 2 मिनट पूछिए। हाँ 2 मिनट का 3 मिनट बोला करो। अभी आपने पंचायत चुनाव की बात करी है, मैं लड़ा था ये गोरखपुर से। क्या हुआ फिर उसमें? हुआ क्या? अरे पंचायत में हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनिए। कैसे ये हार जीत होती रहती ये है। लोग गड़बड़ी कैसे करते हैं? कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी। जब सारे पंचायत पहले बात तो सुनिए। पंचायत हम बता रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहाँ लड़ी थी भैया? पंचायत पूरी बात सुनिए। पंचायत में सिंबल क्या होता है? ये ऐसे नहीं चलेगा, बात को सुनना पड़ेगा आपको। बात को सुनना पहले पूछिए। पंचायत में सिंबल नहीं पंचायत, तुम गलत बोल गए। पंचायत में सिंबल नहीं होता। मेरी बात सुन तो लीजिए। मैंने कहा पानी लाओ, पानी लाओ। चुनाव लड़ा गया था, पानी लाओ। ये करते क्या है, जैसे वोट पढ़ करके आ जाता है तो सारे जो बक्से होते हैं, बक्से होते हैं, वोट की गिनती होती है। सारे बक्सों पर एक होता है, उस पर नोट किया जाता है किस बूथ पर किस नंबर पर कितना वोट पड़ा। उसके बाद आरओ होता है, ये जो सारे कलेक्ट किए जाते हैं नंबर, उसके बाद आरओ चढ़ा करके ले जाता है।